जी मिसेस शमीम आफ्ताब मेरा नाम है। मैं पंजाब असम्बली की मेंबर भी हूँ और इसके अलावा मैं सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की प्रेसिडेंट हूँ और एक्स प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो हालात बन चुके हैं, हम लोग तो गए हैं लोगों के पास पैगाम खान साहब का लेके, और यकीन करें कि लोग तैयार बैठे हुए थे, उन्हें पैगाम देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लोग इतने तंग हैं, और ख़ास कर ये जो पेट्रोल रात को सोते हैं लोग तो वो ये बम गिराते हैं और सुबह उठ के लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है। किसान भी रो रहा है बेटा, और आम आदमी भी। आम यकीन करें अब मिडिल क्लास जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, वो गुर्बत की तरफ जा रही है, और ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोग निकलेंगे, अपनी तकलीफ़ के लिए निकलेंगे। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं है कि हम इमरान खान के लिए निकलेंगे, हम अपने आप के लिए निकलेंगे। एक तरफ पूरे मुल्क में इलेक्शंस के लिए डिमांड पीटीआई ने की हुई है, दूसरी तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसकी वजह क्या है? अब देखें जी, मैदान में तो हमने रहना है, अब सियासत तो नहीं छोड़ देनी। तो ज़ाहिर है जब तक हुकूमत है तो फिर हम हैं, ज़ाहिर है लड़ेंगे, हम पूरा मुकाबला करेंगे। नहीं, कोई खाना खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर ज़ाहिर है घर बैठ के तो सियासत ख़त्म होती है, तो सियासत में तो रहना है। और हमारी पावर है, हमने कितनी एक या दो सीटों में हमजा बैठा हुआ है, बाप भी 1-2 सीटों में बैठा हुआ है, कौन सी इतनी मेजॉरिटी है उनके पास। इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि इसी महीने बल्कि कल ही चली जाए। गल बात की है, अब बात खान साहब की नहीं है, सिर्फ बात पाकिस्तान के लिए कोर वैल्यूज़ के ऊपर जाना पड़ेगा ना, कि असल हक़ाइक़ क्या है, असल मसाइल क्या हैं। ठीक है, आपकी करप्शन हर इंस्टीट्यूट के अंदर है, ठीक है, रिगार्डलेस ब्यूरोक्रेसी हो, एवरीवन। गोरा चला गया, 200 साल हमसे हुकूमत की, लेकिन गोरा चला गया, लेकिन ऐसा उसने हमारे साथ किया क्या कि अभी तक हम गुलाम हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हम अभी तक गुलाम हैं। निज़ाम जो है, गवर्नमेंट का निज़ाम, ये ब्यूरोक्रेसी है। आप अभी उठें जाएँ डीसी का ऑफिस जा सकते हैं, आप अभी एसएचओ से मिल सकते हैं, इस टाइम पे ड्यूटी पे बैठा होगा एसएचओ, आप मिल सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट नहीं मिल सकते आप। दहशत, हालांकि नाम क्या है, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या है? गुलाम। और भाई आप लोग गुलाम हैं। मैं जी मिसेस शमीम आफ्ताब मेरा नाम है। मैं पंजाब असम्बली की मेंबर भी हूँ और इसके अलावा मैं सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की प्रेसिडेंट हूँ और एक्स प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो मैम जलसा कल है, आप लोगों ने आज ही जलसा शुरू कर दिया, ये खान साहब का वेट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ये हमेशा से हमारी रवायत है कि एक रात पहले हम वो चांद रात मनाते होते हैं, और हमारी हमेशा आपने देखा है कि रात को ज़्यादा रश हो जाता है। और अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है, हमारे लोग आ रहे हैं, और आप 11-12 बजे तक देखिएगा इंशाल्लाह ये जलसा का वो लगेगा कि आज ही जलसा है, कल का इंतज़ार नहीं लोग करते। तो ये तो नहीं होगा कि मैच से पहले ही आप सारी एनर्जी इधर लगा देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। कल तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, हम लोग तो गए हैं लोगों के पास पैगाम खान साहब का लेके, और यकीन करें कि लोग तैयार बैठे हुए थे, उन्हें पैगाम देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लोग इतने तंग हैं, और ख़ास कर ये जो पेट्रोल रात को सोते हैं लोग तो वो ये बम गिराते हैं और सुबह उठ के लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है। इसके अलावा किसानों पे यकीन करें, मैं क्योंकि मेरा रूरल एरिया से ताल्लुक़ है, सरगोदा से, तो मेरे अपने जो बहनोई या भाई सब ज़मींदारा है हमारा। तो इस दफ़ा आज से साल पहले जो गंदम, आपको पता है गंदम की कटाई का मौसम होता है, तो उसके बाद सब इतने पिछले साल खुश थे कि हमारी इतनी अच्छी गंदम हुई और गवर्नमेंट ने अच्छे रेट पे ख़रीद लिया और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस दफ़ा सब लोग बहुत परेशान हैं, और अभी ख़ास कर वहाँ किन्नू के बाग हैं और वहाँ पे डीज़ल की ज़रूरत है, और उन्होंने हल चलाने हैं, और यकीन करें कि जड़ी बूटी वो नहीं निकाल सकते, हल वो नहीं चला सकते, क्योंकि डीज़ल इतना महंगा हो चुका है कि वो कहते हैं कि हमें रिटर्न आएगा ही नहीं। हम इतना महंगा डीज़ल लगाएं तो हमें रिटर्न नहीं, जब नहीं आना तो हम क्या है। इस वक्त किसान भी रो रहा है बेटा, और आम आदमी भी। आम यकीन करें अब मिडिल क्लास जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, वो गुर्बत की तरफ जा रही है, और ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोग निकलेंगे, अपनी तकलीफ़ के लिए निकलेंगे। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं है कि हम इमरान खान के लिए निकलेंगे, हम अपने आप के लिए निकलेंगे, और लोग भी निकलेंगे। और मेरा यही पैगाम है कि आप लोग कल निकलें, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें, और महंगाई को भी ख़त्म करवाएं और इसे हुकूमत को भी ख़त्म करवाएं। तो फैसला आ गया आज के 22 जुलाई को आपको फिर एक
जंगल सजेगा। जी, जी। तो आप लोगों की तैयारी पूरी है फिर? जी, मैं अब सुप्रीम कोर्ट में ही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा आज फैसला आना था, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी अंदर। तो जज साहब ने, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उन्होंने बड़ा वाइस डिसीजन लिया। हालांकि प्रेशर उन्हें बहुत था कि आज ही फैसला करें कि आज या कल इलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने बड़ा देख के और मुनसिफाना फ़ैसला किया है। और इंशाल्लाह देखें, हज है, आज से कितने लोग वापस आ जाते हैं वो भी मसला है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे लोग, उस वक्त तक हम एमरजेंसी उन्हें वापस बुलाएंगे। एक तरफ पूरे मुल्क में इलेक्शंस के लिए डिमांड पीटीआई ने की हुई है, दूसरी तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसकी वजह क्या है? अब देखें जी, मैदान में तो हमने रहना है, अब सियासत तो नहीं छोड़ देनी। तो ज़ाहिर है जब तक हुकूमत है तो फिर हम हैं, ज़ाहिर है लड़ेंगे, हम पूरा मुकाबला करेंगे। कोई खाना खाली नहीं छोड़ेगा? नहीं, कोई खाना खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर ज़ाहिर है घर बैठ के तो सियासत ख़त्म होती है, तो सियासत में तो रहना है। और हमारी पावर है, हमने इतने कितनी एक या दो सीटों में हमजा बैठा हुआ है, बाप भी 1-2 सीटों में बैठा हुआ है, कौन सी इतनी मेजॉरिटी है उनके पास के 25-30। हुकूमत जाती हुई कब देख रही है? ये देखें जी, अब इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि इसी महीने, बल्कि कल ही चली जाए, हमारी तो ये ख्वाहिश है। लेकिन ख्वाहिशों पे सारी चीज़ें नहीं चलती, तो अब देखते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि कल चली जाए, कल रात को। खान साहब इधर तकरीर कर रहे हैं और इधर हुकूमत जा चुकी है। क्या नाम है सर? उमर भाई, क्या जज्बात हैं जो इस बारिश में भी खान साहब के लिए निकल के इधर आए हैं? सर, बात असल में मेरे ख्याल से वो गल बात गई है। अब बात खान साहब की नहीं है, सिर्फ बात पाकिस्तान के लिए। तो खान साहब तो चले एक लीडर हैं, एक कौम को भी एक लीडर चाहिए होता है, और एक वो मिल गया तो उसके लिए इस मुल्क की खातिर निकले, तो इंशाल्लाह जान भी हाजिर है इस मुल्क के लिए। खान साहब ने सबसे बड़ा चेंज इस पाकिस्तान में क्या लेके आए? सर, सबसे बड़ी बात शऊर है। आप देख सकते हैं फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चा छोटे बच्चे भी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, जो कि मैं अपने बचपन में सिवाय स्पोर्ट्स के हमारे पास कुछ था ही नहीं डिस्कस करने के लिए। पढ़ाई थी, स्पोर्ट्स था। ये एक तीसरी चीज़ है जो शऊर है, जो कि जिसका मेरे ख्याल से जो असली रिज़ल्ट है आज से 15-20 साल बाद हमें नज़र आना शुरू होगा, क्योंकि जो हुई यूथ है हमारी सारी, वो इंशाल्लाह 15-20 साल बाद अब आएगी, तो उससे ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से 3 बड़ी मशवरे सामने आए कि एक तो वो कपड़े बेचकर आटा लोगों को देंगे, दूसरा 2 कप चाय ना पिएं, 1 चाय पी लें, और फिर जहर खाने को उनके पास पैसे नहीं। सर देखिए, चाय तो हमारा एक कौमी मशरूब है। पहले मैशत बेहतर हो जाएगी सर, इससे कुछ नहीं होना जब तक अब देखिए कोर वैल्यूज़ के ऊपर जाना पड़ेगा ना, कि असल हक़ाइक़ क्या है, असल मसाइल क्या हैं। ठीक है, आपकी करप्शन हर इंस्टीट्यूट के अंदर है, ठीक है, रिगार्डलेस ब्यूरोक्रेसी हो, एवरीवन, ठीक है, वो हमें खुद एहसास नहीं उस चीज़ का। ठीक है, जब तक हम लोग फाइनेंशियली उस लिहाज से खुद ही एहसास नहीं करेंगे कि यार हमारे खर्चे कितने, हमारे उस तरह से क्या चीज़ें, इंपोर्ट आप बंद कर दें, चाय बंद कर दें, आप पेट्रोल बंद कर दें, उससे क्या होगा? कुछ निज़ाम नहीं चलेगा। इससे आपको यही है कि आपको इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें उसके लिए। खान साहब एक नारा लगाते हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं, वो सुनने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? सर वाकई मैं सर इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि गोरा चला गया, 200 साल हमसे हुकूमत की, लेकिन गोरा चला गया, लेकिन ऐसा उसने हमारे साथ किया क्या कि अभी तक हम ग़ुलाम हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हम अभी तक ग़ुलाम हैं। अवाम को क्या करना चाहिए इससे निजात के लिए? सर अवाम, मेरे ख्याल से अभी भी वक्त लगेगा अवाम को जागने के लिए। अब देखें, पेट्रोल 3 हफ्तों में 85 रुपये, 3 हफ्तों में डीजल 126। सर वजह क्या? हम लाइन में लग जाते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं उस पर। गुलामी, अभी ज़हनी तौर पर अभी तक गुलाम है। हमारे निज़ाम जो है, गवर्नमेंट का निज़ाम, ये ब्यूरोक्रेसी है। आप अभी उठें जाएँ DC का ऑफिस जा सकते हैं, आप अभी SHO से मिल सकते हैं, इस टाइम पे ड्यूटी पे बैठा होगा SHO, आप मिल सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट नहीं मिल सकते आप। दहशत, हालांकि नाम क्या है, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या है? गुलाम। और भाई आप लोग गुलाम हैं, ठीक है, आप लोग हमारे टैक्स से खादिम हैं आप, ठीक है। एक बंदा खादिम आला बनने के शौक़ था, उसने देख लिया कि अवाम को क्या लगा दिया, लेकिन खादिम ये लोग बनते हैं। हमें रिस्पेक्ट है, अवाम के पैसे से आप लोग हैं, ठीक है, मिल के चलें। खान साहब की वापसी कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान की? सर मसला ये है कि खान साहब एक शख्स है, कौम की वापसी ज़रूरी है, कौम को जागना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। खान साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी और दे, लेकिन वो एक शख्स है। हमें एक खान जैसे और बहुत लोग चाहिए, तो आवाम को जागना पड़ेगा। खान की बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि बात आगे की है। बात बहुत शुक्रिया।